जय हिंद। प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है आपका चैनल एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। दोस्तों आज की इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 है, जिसका पार्ट 2 कराएंगे। इससे पहले क्लास में हमने पार्ट 1 करा दिया है चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जितने सारे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको अच्छे से आपके दिमाग में बैठा दिए जाएंगे, अच्छे से आपके दिमाग में बैठा देंगे। आप लोग अच्छे से शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसी है, क्या, क्यों है, मतलब सारी चीज़ें आप इस वीडियो में बताएंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न बनने को देखने को नहीं मिल सकता है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जम के अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं और मजे मजे से सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसी सारी चीज़ आपको बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता यह एक स्थल का नाम है ना, स्थल का नाम है, जगह का नाम है। हड़प्पा सभ्यता मतलब होता है सभ्य, सभ्यता मतलब समझिए कि एक सभ्य लोग, है ना, वैसी जगह जहाँ पे लोग जो है एकदम सभ्य हो जाते हैं। अपना जीवन जीने का तरीका जो है अच्छा तरीका बना लेते हैं, जीवन जीने का जो शैली होती है उनकी सही हो जाती है, वही होता है सभ्य इंसान। तो हड़प्पा एक जगह का नाम है, ठीक है ना। हड़प्पा एक जगह का नाम है जो आज से कई साल वर्ष पुराना है ना, कई सौ वर्ष पुराना एक जगह का नाम है हड़प्पा, जो भारत का ही है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि विश्व की सबसे विशालतम सभ्यता, सभ्यता विश्व की सबसे विशालतम, पूरे विश्व में सबसे बड़ा, और भारत की सबसे पुरानी हड़प्पा सभ्यता सभ्यता है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मतलब कि पुरानी सभ्यता मतलब कि सभ्य लोग, है ना। जहाँ पर समझिए कि एक नगर, एक शहर, एक मतलब ऐसा शहर जो सबसे पुराना है ना, पूरे विश्व में सबसे विशाल और भारत का सबसे पुराना है। कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे भारत में पहली बार मनुष्य ने मतलब रहना शुरू किया है। भारत में सबसे पहली बार मतलब पूरे विश्व में बहुत ही मतलब बहुत ही विशाल यह सभ्यता थी, और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। मतलब यहीं से ही भारत में लोगों की उत्पत्ति हुई। और समझिए कि यह जो इसका जो काल है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई है। हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व, अर्थात कि ईसा मसीह के जन्म की 2600 वर्ष पहले। ईसा मसीह के जन्म और पूर्व ये सब आप लोग आपको पता नहीं है कि पुरातत्व क्या होता है, उत्खनन क्या होता है। इसी के पहले क्लास में हमने अच्छे से एनालाइज करके बताया है सारी चीज़ें। ईसा मसीह का जन्म ये सब क्या है, ईसा पूर्व ईस्वी ये सब क्या है, सारी चीज़ें बताया है। उस क्लास को आप लोग कर लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है ईसा मसीह के जन्म से लगभग कितना, तो 2600 वर्ष पहले की ये बात है। कब? 2600 वर्ष पहले की बात है। जो लोग रहते थे एक नगर की तरह, जैसे कि मान लीजिए अभी जो बिहार में, अभी जो हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई गांव होगा, या फिर आपके आसपास में कोई शहर होगा, जैसे पटना शहर हो गया, दिल्ली हो गया, ये बहुत बड़े शहर हो गए। उसी प्रकार से एक हड़प्पा जो है बहुत ही विशाल नगर था उस समय के। कब? तो आज से 2600 वर्ष ईसा पूर्व। इसी विशाल नगर के बारे में पढ़ना है ना, इसी विशाल सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है कि भारत की संस्कृति कैसी थी आज से आज से कई सौ वर्षों पुराने, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि भारत की सभ्यता के बारे में इसमें अच्छे से एनालाइज करके आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले आप तो जान गए कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो एक बहुत ही विशाल नगर है, पूरे विश्व का सबसे विशाल नगर, और भारत का सबसे पुराना नगर कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता है, जो अभी नहीं है, मतलब इसका जो है अंत हो चुका है। सारी चीज़ें बताएंगे, कब कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका अंत हो गया, कैसे यह मिट्टी में दब गया, कैसे कैसे इसके बारे में हम लोग पता किया है, कैसे इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, इसके कुछ अलग अलग नाम है ना, प्रचलित कुछ इसके नाम है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ अलग अलग नाम है, जिसके बारे में आप लोग जानना काफ़ी महत्व है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रचलित नाम, आपको मतलब समझिए कि कोई इसको हड़प्पा संस्कृति बोलता है, कोई सिंधु घाटी सभ्यता बोलता है, कोई कांस्य कालीन सभ्यता बोलता है, कोई कांस्य जुगीन सभ्यता बोलता है, कोई ताम्र पाषाणिक सभ्यता बोलता है, कोई मेलुआ का सभ्यता बोलता है, कोई सिंधु सरस्वती की सभ्यता बोलता है। मतलब सारे जितने 6 नाम ये सभी हड़प्पा सभ्यता के ही नाम है। मतलब इस हड़प्पा सभ्यता को 6 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस जगह को कहाँ है, कैसे है, सारी चीज़ आपको बताएंगे। आप धैर्य बनाए रखिए, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और हमारी बातों को सुनते रहिए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो हम जब भी हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे तो उसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही है। कांस्य कालीन कहेंगे तो भी हड़प्पा सभ्यता ही है। ताम्रपाषाण कहेंगे या फिर मेलुआ कहेंगे या फिर सिंधु सरस्वती कहेंगे, अर्थात कि वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बात चल रही है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ऐसे कोई भी नाम रखेंगे
वह हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही आपकी बात बताई जाएगी, अर्थात कि ईंट मणके तथा अस्थियाँ, उसी चैप्टर का ही नाम है, हड़प्पा सभ्यता का ही नाम है। चलिए अच्छे से देखते हैं, अब इसकी खोज की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे इसकी खोज हुई, कहाँ पर है, कैसे है, सारी चीज़ें। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, मतलब एक समझिए कि एक विशाल नगर है, इस नगर की खोज कैसी हुई है ना, इस नगर की खोज कैसी हुई। तो इस नगर की खोज के लिए सबसे पहले 1826 में, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1826 में हड़प्पा के टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने, इस नाम को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था, तो चार्ल्स मैसन ने। मतलब कि चार्ल्स मैसन को कुछ एक टीला मिला है ना, चार्ल्स मैसन को कब, 1826 में। एक अंग्रेज था जिसको 1826 में भारत के पश्चिम भाग में, है ना, पश्चिम और उत्तर भाग में, समझिए कि भारत के पश्चिम और उत्तर भाग में, मतलब इस कोने में कुछ टिल्ला मिला है। टिल्ला आप लोग समझ सकते हैं, मिट्टी का एक भीड़ को जिसे बोलते हैं, वहीं एक टिल्ला मिला है। उसी टिल्ला के बारे में उल्लेख किया है कौन, चार्ल्स मैसन। इसको अभी उतना अच्छे से पता नहीं है कि यह टिल्ला क्या है ना, इसको अभी कुछ पता नहीं है, बस एक टिल्ला मिला है, इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इसने अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाया है कि आखिर यह टिल्ला है क्या, इस टिल्ले के अंदर है क्या, है ना, इसको भी कुछ पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं आगे, तो ये तो पता चल गया कि हाँ सबसे पहले किसने, तो सबसे पहले इसको चार्ल्स मैसन को मिला। हड़प्पा के बारे में सबसे पहले किसको पता चला, तो चार्ल्स मैसन के बारे में पता चला, एक पूरा एक क्या मिला, तो टीला मिला। उसके बाद क्या हुआ कि 1856 में, कब, 1826 के बाद 1856 में कराची से लाहौर तक, कहाँ से, कराची से लाहौर तक पाकिस्तान में है, रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। दो भाई थे ब्रंटन, ये दोनों भाई थे, है ना, ये क्या किए 1856 में, है ना, 1856 में रेल लाइन बिछा रहे थे। समझिए कि यह भारत का नक्शा हो गया, यहाँ पे इधर ये भारत हो गया, है ना, और इधर पाकिस्तान भी है। तो यहीं से रेल लाइन बिछा रहा था, तो इसको कुछ कुछ वस्तुएं मिली, कौन, कुछ वस्तुएं मिली, कुछ ईंटें ओंटें मिली, तो इसने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, अपना रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया, और ये भी छोड़ दिया कि ये जो जैसे वाले जो खुदाई करते हैं, रेल लाइन बिछाते हैं, तो उसमें खुदाई होती है, कुछ ईंटें मिलती है, कुछ वस्तुएं मिलती है, उस खुदाई में कुछ ईंटें मिली, तो इसने उस ईंटे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस ईंट को इस्तेमाल कर लिया, मतलब ईंट कुछ मिली तो उसने रेल लाइन बिछाने में ही अपना इस्तेमाल कर लिया, और उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं किया कि भाई इतने अंदर आखिर ईंट आया कहाँ से। तो इसने किसने, तो ब्रंटन लोगों ने उस पर कोई चर्चा नहीं किया, और चार्ल्स मैसन ने भी उस पर कोई चर्चा नहीं किया, अर्थात कि इन दोनों ने ही हड़प्पा सभ्यता को खोज नहीं कर पाया है। चलिए आगे देखते हैं कि और आगे क्या क्या होता है। सबसे पहले इसको टीला मिलता है, इसको कुछ ईंटें मिलती है, ये भी कुछ पता नहीं कर पाता है लोग। तो आगे कोई और आता है, उसने क्या किया है, देखिए आगे क्या आता है जी, 1873 में। अब 1873 ईस्वी में एक जर्नल कनिंगम जर्नल थे, उनको भी कुछ वस्तुएं मिलती है, वो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और 1912 में भी फिलिप महोदय को भी, JF फिलिप महोदय को भी कुछ पुरातात्विक वस्तुएं मिलती है, वहीं से उसी स्थान से कुछ वस्तुएं मिलती है। और इन दोनों व्यक्तियों ने ही, फिलिप महोदय ने और जर्नल कनिंगम ने ही, उस वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद उस पर कुछ लिखने की कोशिश किया कि वस्तुएं आई कहाँ से है, कैसे कैसे, मतलब उसको खोजने की कोशिश की, लेकिन दोनों है, परंतु यहाँ पे कनिंगम और फिलिप महोदय दोनों क्या है जी, असमर्थ रहे, मतलब दोनों ने उसकी अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर पाई, और दोनों हार मानकर छोड़ दिए कि भाई ये क्या है, ईंट है, कहाँ से आई है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं कर सके, और दोनों हार मान गए। अब यहाँ तक तो सभी ने हार मान लिया। कितने लोगों ने जी, तो 4 लोगों ने, एक JF फिलिप महोदय, एक जर्नल कनिंगम, उसके बाद कुछ ब्रंटन लोगों यहाँ पे ईंटें मिली, उसके बाद चार्ल्स मैसन। चारों आदमी क्या हो गए जी, फेल हो गए कि भाई ये क्या, कौन सी वस्तु है, मतलब यहाँ पे इतना बड़ा भीड़ू कैसे है, यहाँ पर इतनी बड़ी ईंट कहाँ से आई, इतनी ज़्यादा संख्या में ईंट उठी, मतलब ये कहाँ से आई। इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना काम करते चले गए, और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं की। अंत में क्या होता है जी, अंत में क्या होता है, अंत में दयाराम साहनी, कौन, नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने सन 1921 में, कब, 1921 में पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है ना, पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान कहाँ था जी, तो पाकिस्तान हमारे भारत में ही था। तो पाकिस्तान के पंजाब एक राज्य है, उसी राज्य के मांटगोमरी जिला, ये जितने जो ग्रीन दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पे लिखे गए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मांटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पे एक हड़प्पा नगर की खोज की, चूँकि सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज होने के कारण इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब चलिए इसको विस्तार पूर्वक अच्छे से बताते हैं, है ना।
समझिए यह 4 दिशा हो गया है ना, एक उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यहाँ पे जो है एक टीला मिलता है। इस टीले के बारे में चार्ल्स मैसन कुछ पता नहीं कर पाता है। फिर कुछ लोग आते हैं रेल बिछाने के लिए, उनको कुछ ईंटें मिलती है और ईंट मिलने के बाद वो रेल लाइन में बिछा देते हैं, वो भी कुछ पता नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, इसके बारे में अच्छे से पता नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब दयाराम सहनी आते हैं तो उनको कुछ वस्तुएं मिलती है और वो वस्तुओं को क्या करते हैं, खुदाई करने लगते हैं कि भाई इतनी वस्तु आखिर यहाँ पे आई कैसी। और खुदते उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल नगर निकाल लिए। धरती से बहुत बड़ा एक विशाल नगर निकल गया और उन्होंने क्या कर दी, तो अंत में एक जो नगर निकला उसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा। जो नगर निकला उसका नाम क्या रख दी, हड़प्पा, उसका नाम रख दिया गया। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो नगर मिला, यहाँ पे जो नगर मिला उसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। और सभ्यता मतलब कि पुरानी जो है, जो सब लोग रहते हैं उसको बोलते हैं सभ्यता। तो इस जगह का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। अब बात आती है यहाँ पर इतनी बड़ी विशाल भवन में, इतना मतलब समझिए इतनी बड़ी भूखंड है। यहाँ पे एक हड़प्पा नगर थी, यहाँ पे कुछ और नगरें थी, यहाँ पे कुछ और नगरें थी। जैसे कि मान लीजिए कि पटना है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे चेन्नई है, ऐसे करके अलग अलग नगर है कि नहीं। तो उसी तरह से वहाँ पे भी बहुत सारे नगर थे। तो हड़प्पा नगर की खोज है, मान लीजिए हड़प्पा एक नगर थी, उसकी खोज है। यहाँ पे एक टीला था, उसकी खोज तो दयाराम सहनी ने कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी एक टीला था जिसकी खोज दयाराम सहनी ने नहीं किया, किसी और ने कर दिया। यहीं पे भी एक कुछ छोटा सा एक और टीला था, कुछ अलग अलग मतलब बहुत सारे टीले थे। इन सभी टीलों का खोज जो है अलग अलग व्यक्ति ने किया और सभी टीले जो है यहीं पे मिली। इसीलिए इन सभी का नाम एक ही नाम पर रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। और इसी के किनारे ये जो नगर है इसके बीचे बीच एक नदी गुजरती है, सिंधु नदी। कौन, सिंधु नदी। अर्थात कि जो सभी नगरें थी ये कहाँ बसी हुई थी, तो सिंधु नदी के किनारे। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो एक नदी बहती है बीचों बीच, इस नदी के किनारे ही इस सारे नगर बसे हैं। बहुत सारे नगर, एक तो हड़प्पा की नगर खोज किसने किया, दयाराम सहनी ने। यहाँ पे एक और नगर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एक और नगर मिला, एक और नगर मिला, मतलब 5, 6, 10, 12 नगर मिले। सभी नगर जो है सिंधु नदी के किनारे बसे थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है। कांस्यजुगीन क्यों जाना जाता है, तो ये लोग कांसा बनाने में काफ़ी माहिर थे, इसीलिए कांस्यजुगीन सभ्यता के बारे में कांस्यजुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको बताएंगे। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, कहाँ पर है, कैसे है, सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कैसे कैसे इसकी खोज हुई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आपको एक और यहाँ पे मेन टॉपिक है जिसको आप लोग को याद रखना काफ़ी जरूरी है, कि 15 जनवरी 1784 में, कब, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में स्थित पोर्ट विलियम में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। काफ़ी लाजवाब टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 15 जनवरी 1784 में। या फिर किसने किया, तो विलियम जोन्स ने। कहाँ पे किया, तो कलकत्ता में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला टॉपिक क्या है कि 1921 में दयाराम सहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज तो की गई। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया जी, तो दयाराम सहनी ने किया। कब, 1921 में। लेकिन 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल, 1924 में सर जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर थे पुरातत्व सर्वेक्षण के, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया जी, 1924 में यह पूरे विश्व में घोषणा किया कि भाई भारत के एक पश्चिम उत्तर भाग में एक नगर मिला है, बहुत ही पुराना है, जो आज से लगभग 2600 वर्ष पुराना है। वो इन्होंने कब घोषणा किया, तो 1924 में घोषणा किया। और यह बात जो है पूरे विश्व में कब फैली, तो 1924 में फैली। लेकिन इसकी खोज कब हुई, तो 1921 में हुई। आप लोग ये बातें अच्छे से ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग को जो भी चीज़ें बता रहे हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमको पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि समझ में आ रहे होंगे। इससे और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर अगर नया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। अब आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ आपको बताते हैं। अब बताते हैं इसके विस्तार के बारे में, कहाँ से कहाँ तक फैली है। चलिए अब बताते हैं। अब तो इसको खोज लिए ना जी, हड़प्पा सभ्यता को खोज लिए। अब चलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैली है। देखा जाए, ठीक है ना, देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए यह जो सभ्यता है ना, यह जो है
यह जो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। हड़प्पा जो सभ्यता है त्रिभुजाकार रूप में, जो उत्तर में, ठीक है ना, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर मकरान के तट से और पूर्व में आलमगीर तक फैली हुई है। कुल मिलाकर यह जो सभ्यता है पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। इसका आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है, इसका क्षेत्रफल कितना है तो 12,99,600, बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं मैप के हिसाब से, मैप के तरीके से आपको बताते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर में कहाँ से कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैप के हिसाब से आपको बता देते हैं। मैप के हिसाब से मान लीजिए यह उत्तर, यहाँ पे उत्तर हो गया, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब हो गया और यह पश्चिम हो गया। तो उत्तर और पश्चिम मतलब इस दिशा में, कहाँ पे तो उत्तर और पश्चिम दिशा में इसी तरह से ऐसे ही करके हड़प्पा सभ्यता बसी है, एक त्रिभुज के आकार में। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति में जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। जो उत्तर में कहाँ पे तो जम्मू कश्मीर के मंडा में, है ना, जम्मू कश्मीर के मंडा, चिनाब नदी यहाँ पे बहती है, चिनाब नदी तक। दक्षिण में जो है, दक्षिण में कहाँ तक तो महाराष्ट्र के दाइमाबाद नदी तक, महाराष्ट्र के दाइमाबाद नदी तक। उत्तर पूरब में उत्तर प्रदेश तक, पूरब में कहाँ जी उत्तर प्रदेश के आलमगीर हिंदी नदी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान अर्थात कि पाकिस्तान तक फैली हुई है। कौन तो हड़प्पा सभ्यता। देखिए कितनी प्राचीन सभ्यता और कितनी विशाल थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और पूरे विश्व में सबसे विशाल है। पूरे विश्व में इतना बड़ा सभ्यता कहीं नहीं था। समझिए कि मतलब पूरे विश्व में आज से 2600 वर्ष पहले इतना बड़ा देश, मतलब समझिए कि इसको अगर देश के मायने में देखते हैं तो इतना बड़ा देश जो है कहीं पे नहीं था। मतलब कि समझिए कि भारत ही सबसे विशाल देश था। कब, आज से कई सौ वर्षों पहले भारत ही सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश था, सबसे बड़ा एकदम राज्य था, ऐसे मानिए। तो कहाँ थे जी तो उत्तर पश्चिम दिशा में। आप लोग को याद रखना है पश्चिमोत्तर भाग में। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस दिशा में स्थित है तो पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात याद करते हैं, अगले ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। मतलब कि उस समय जो है चीन में भी कुछ लोग थे, चीन में भी वैसी ही सभ्यता थी, मिस्र में भी वैसी ही सभ्यता थी उस समय। कब, 2600 वर्ष ईसा पूर्व पहले, 2600 ईसा पूर्व पहले तो चीन में भी कुछ लोग थे, मिस्र में भी लोग थे, मेसोपोटामिया में भी लोग थे। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ था जी, सबसे ज़्यादा तो जहाँ हड़प्पा में ही, अर्थात कि हमारे भारत में ही हड़प्पा है। तो हड़प्पा उस समय सबसे ज़्यादा लोग कहाँ थे तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा में थे। सबसे विशाल कौन था तो हड़प्पा था। आपसे ये बताइए क्यों बताया है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है इनमें से किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। वही चीन के तो समकालीन मानी जाती है, मिस्र की भी समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की भी समकालीन मानी जाती है। मतलब इसके समय थी, एक ऑप्शन दे देगा जिसके समय नहीं थी, जैसे कि कह देगा क्रीट, एक ऑप्शन दे देगा क्रीट। तो यहाँ पे क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता जो है क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, क्रीट की सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता थी। तो यहाँ पे क्रीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला है कि ऐसा मान्यता है, लोग को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के द्रविड़ जाति के लोगों ने बसाया है। हड़प्पा सभ्यता को किसने बसाया है जी तो द्रविड़ जाति के लोगों ने बसाया है। ये मान्यता है, ये क्या है जी मान्यता है। मान्यता क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है, लिपि मतलब जो लिखावट है उसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। मतलब उसने कुछ लिखा है, पढ़े लिखे लोग थे। आप सभी को हमने बताया था पहले ही क्लास में, जिसमें हम सिलेबस बताया है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सिलेबस में हम बताए थे अच्छे से। आपने अगर सिलेबस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताए थे पहला क्लास में। सिलेबस में मतलब कि पहला क्लास में बताए थे काफ़ी अच्छे तरीके से कि 3 तरह के इतिहास पढ़े जाते हैं, 3 तरह से इतिहास पढ़े जाते हैं, है ना। जिसमें पहला क्या होता है, पहला होता है 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था कि जिसमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। दूसरा जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले थे लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए थे, वही सभ्यता यह है। यह हड़प्पा सभ्यता जो है वैसी ही सभ्यता थी। इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मतलब कुछ लोगों ने, उस समय के लोगों ने कुछ तो लिखा है, लेकिन आज तक हम लोग कोई भी विद्वान जो है, कोई भी साइंटिस्ट इसको पढ़ ही नहीं पाया है। इसको आज तक क्या लिखे हैं, मतलब समझिए कि क्या लिखे हैं, अभी तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए यहाँ पे माना गया है, इसीलिए क्या कहेगा जी, ऐसा माना गया है कि द्रविड़ जाति के लोगों ने इस सभ्यता को बसाया है। ऐसा प्रूफ नहीं है कि इसी लोगों ने बताया है ना। इसी लोगों ने ही, द्रविड़ जाति के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का इतना विशाल सभ्यता को बसाया है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बस माना गया है। काफ़ी लोग यही मानते हैं कि द्रविड़ जाति के लोग जो है इस इतनी बड़ी विशाल सभ्यता में निवास करते थे, उन्होंने ही यहाँ पे आकर अपना सभ्यता बसाया है। ऐसा केवल मान्यता है ना। सारी चीज़ें आपको बताएंगे, अच्छे से ध्यान बनाए रखिए। अब
उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है और किन लोगों ने इसको बसाया है ना, और क्यों मतलब इसको मान्यता मिली है कि बस इन लोगों ने बसाया है, ऐसा माना जाता है, लेकिन वास्तव में यही लोग बसाए हैं ऐसा प्रूफ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, केवल उसका जो है आकलन कर पाया है, केवल उस पर अनुभव कर पाया है कि भाई ऐसा हो सकता है। चलिए अब पढ़ते हैं इसके केंद्र। केंद्र मतलब कि कुछ नगर, मतलब समझिए कि वह उस समय एक देश था। हड़प्पा सभ्यता क्या है जी, उस समय एक बहुत विशाल देश था, उसमें कई छोटे छोटे राज्य थे। ऐसे समझिए कि हड़प्पा सभ्यता क्या है जी, एक देश है। क्या है? एक देश है, उसमें कई छोटे छोटे राज्य है। जैसे कि भारत अभी क्या है जी, एक देश है। भारत एक देश है जिसमें लगभग 28 कितने 28 राज्य है, 28 राज्य है। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता एक देश था, उसमें कई छोटे छोटे नगर थे, मतलब कि राज्य थे, जिसमें से 10 राज्य, मतलब कि समझिए 10 नगर का नाम यहाँ पे लिखा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं है, कौन जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर है। मतलब इन नगरों के बारे में आप लोग को जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। आपसे और सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 नगरों के नाम लिखिए, 10 नगरों के नाम लिखिए, 5 नगरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब भाई इन नगरों का नाम याद कैसे करें? पहला नगर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुदरो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। उसके बाद राखेगढ़ी, सूतकांगे, रोपड़, रंगपुर। अभी यहाँ पे हम 10 ही लिखे हैं, 10 ही राज्यों के नाम लिखे हैं, मतलब 10 ही नगरों के नाम लिखे हैं, केंद्र के नाम लिखे हैं। अभी बहुत सारे हैं, लगभग कि 10-15, मतलब समझिए 15 नगर वहाँ पे खोजे गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में 15 नगर। अब आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अभी हड़प्पा नगर और हड़प्पा सभ्यता क्या है। यहाँ पे एक हड़प्पा है जो नगर है, यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है। अब आप अच्छे से समझ जाइए, ये आप लोग मान लीजिए हड़प्पा, ये जो आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता। मैप के हिसाब से समझा देते हैं, ये पूरा हो गया आपका क्या, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर एक नगर की खोज हुई। सबसे पहले यहाँ पे एक नगर की खोज हुई जिसका नाम रखा क्या, हड़प्पा। इसका नाम क्या रख दिया दीजिए, हड़प्पा। फिर यहाँ पे भी एक नगर की खोज हुई, इसका नाम रख दिया मोहनजोदड़ो। फिर यहाँ पे भी एक नगर की खोज हुई, इसका नाम रख दिया चौहुदरो। यहाँ पे भी एक नगर की खोज हुई, इसका नाम रख दिया लोथल। वैसे ऐसे करके बहुत सारे नगर खोजे गए और उनका अलग अलग नाम रख दिया गया। लेकिन सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया जी? सबसे पहले हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा नगर, हड़प्पा। इसीलिए इन सब का एक नाम रख दिया गया क्या, हड़प्पा। इसीलिए इन सबका एक नाम क्या रख दिया गया, तो हड़प्पा सभ्यता। सबका नाम एक बार हड़प्पा सभ्यता। लेकिन ये पूछा जाए नगर, तो हड़प्पा एक नगर है, नगर भी है। और पूरे हिसाब से देखा जाए पूरे, तो ये हड़प्पा सभ्यता भी है। उसके बाद इसमें कई सारे छोटे छोटे नगर भी है। उसके बाद सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि बीचों बीच समझिए कि एक, मान लीजिए एक नदी गुजरती है जो सिंधु नदी है, इसी नदी के किनारे जो है सभी नगर बसे हुए हैं, इसीलिए इसको सिंधु घाटी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गए होंगे सारी बातें। हड़प्पा सभ्यता क्या है और हड़प्पा नगर क्या है, आप लोग को अंतर समझ में आ गए होंगे। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। तो अब बारी बारी से सारे नगरों के बारे में आपको पढ़ना है कि सबसे पहले हड़प्पा नगर जो है इसकी खोज किसने किया, कहाँ पे किया, कहाँ पे है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद चौहुदरो, सारे नगरों के बारे में आप लोग को याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी जरूरी होना पड़ेगा कि आपको मोहनजोदड़ो एक नगर है, यहाँ पे एक हड़प्पा नगर की खोज किसने कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ दूर आगे मोहनजोदड़ो की नगर की खोज हुई, उसका खोज किसने किया, चौहुदरो की खोज किसने किया। सारी चीज़ आपको याद रखना जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें यही प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले किस नगर खोजा गया, तो हड़प्पा नगर। सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो। सबसे पहले मतलब हड़प्पा नगर को किसने खोजा। तो ये सारी चीज़ आपसे पूछे जाते हैं, सारी चीज़ आपको बताएंगे। चलिए आप लोग सबसे पहले बारी बारी से करके एक एक करके सभी नगर के बारे में अच्छे से एनालाइज करके आपको बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, स्क्रीनशॉट हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला नगर है हड़प्पा, है ना। सबसे पहला नगर कौन सा है जी, हड़प्पा। तो ये सबसे पहले खोजा गया, है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला नगर कौन सा है जी। पहला नगर कौन सा है इस पूरे सभ्यता में? सबसे पहले किसको खोजा गया था, तो हड़प्पा को। उसके बाद किसको खोजा गया, तो मोहनजोदड़ो को। इतना याद रखना है ना। यही दो ही प्रश्न पूछता है, सबसे पहले हड़प्पा को, दूसरे में मोहनजोदड़ो को, है ना। बस इतना याद रखना है। तो हड़प्पा को किसने खोजा जी, मतलब इसको किसने खोजा, तो दयाराम साहनी ने। किसने खोजा, दयाराम साहनी ने। कब खोजा, 1921 में, 1921 में। उसके बाद इसकी स्थिति मतलब कि ये कहाँ पर है, ये जो नगर जो है ये कहाँ पे है, हड़प्पा नगर कहाँ पे है, तो मांटगोमरी जिला, पंजाब राज्य, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मांटगोमरी जिला में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा नगर जो है वह किस जिला के किनारे बसी है।
आपसे प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। किस जिला के किनारे हड़प्पा नगर जो है कहाँ स्थित है? हड़प्पा नगर की बात हो रहा है, कहाँ स्थित है? तो मोंटगोमरी जिला। वहीं अगर पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता मतलब कि पूरी की बात कर रहा है। पूरा कहाँ है जी? तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिम और उत्तर के बीच में है। लेकिन केवल अगर हड़प्पा नगर पूछता है तो हड़प्पा नगर कहाँ है जी? तो मोंटगोमरी जिला में है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। एक और बात आपको बता देता है, यहाँ पर जो जितने सारे नगर है इसके नाम आप लोग को अगर याद नहीं होंगे तो इसके लिए एक ट्रिक दिया गया है। आप लोग इसके शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, वहाँ पर एक ट्रिक है जो काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से सारे 10 के 10 नाम आपको याद हो जाएंगे। आप उस ट्रिक को अवश्य देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बार बार यही बता रहे हैं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। चलिए, तो यहाँ पे जो है पता चल गया कि कहाँ पे हड़प्पा नगर की खोज किसने किया, कैसे किया? दयाराम साहनी ने 1921 में मोंटगोमरी जिला के पास रावी नदी के किनारे सबसे पहला नगर किसको खोजा गया? तो हड़प्पा को। अब चलते हैं, वहाँ पे कुछ वस्तुएं मिली है हड़प्पा सभ्यता में, काफ़ी सारे वस्तुएं मिली है हड़प्पा सभ्यता में, काफ़ी सारे वस्तुएं मिली है। तो देखते हैं कि हड़प्पा नगर से कौन सी वस्तुएं मिली है। सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली? तो उसमें मिली स्त्री के पत्थर की मूर्ति, गर्भ से पौधा निकलता हुआ। एक स्त्री थी जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ, ऐसी कोई मूर्ति मिली है। समझिए, आज से 2600 वर्ष पहले की बात है। कितना वर्ष? 2600। आज से 5000 ईसा पूर्व के जन्म से 2600 वर्ष हो गया। और अभी कितना चल रहा है जी? तो 2400 है ना, 2000, अर्थात कि लगभग समझिए कि 5000 के आसपास, आज से 5000 वर्ष पहले की बात है यह। कितने साल? 5000 वर्ष पहले की बात है। उस समय स्त्री की मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति। 5000 वर्ष पहले भी इंसान थे जिसके गर्भ से क्या तो पौधा निकलता था। उसमें जो है शिश्न और योनि कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा नगर से। ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा जो है शिश्न और योनि या फिर स्त्री के पत्थर की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ है, वह जो है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर से मिला है, न कि मोहनजोदड़ो से। आगे पूछ सकता है प्रसाधन मंजूषा, मतलब कि मेकअप करने का कुछ बॉक्स होता है। उसके बाद लकड़ी का हल मिला है, शंख का बैल मिला है, तांबे की मोहरें मिली है, जौ और गेहूं की भूसी मिली है, मटर व तेल की खेती का प्रमाण मिला है, आरएच कब्रिस्तान मिला है, ठोस पहिए वाली गाड़ी इत्यादि बहुत सारे सामान मिली है। कहाँ से? केवल हड़प्पा नगर से। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, है ना, कि गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों का एकदम से ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति है, प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जिसको जानना आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखते चलिए। अब पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की जो है यह सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो क्या है जी? सबसे बड़ा नगर है। ये हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर है। और दूसरा क्या है जी? मोहनजोदड़ो, जिसमें मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद कौन है? तो हड़प्पा है। उसके बाद कौन है जी? हड़प्पा है। उसके बाद छोटे छोटे नगर है, लेकिन सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो। और सबसे पहला नगर तो हड़प्पा। सबसे पहले किसको खोजा गया? तो हड़प्पा को खोजा गया। उसके बाद किसको खोजा गया? तो मोहनजोदड़ो को। लेकिन मोहनजोदड़ो क्या था जी? तो हड़प्पा से भी बहुत ही बड़ा था। कौन? मोहनजोदड़ो नगर जो है हड़प्पा से भी काफ़ी विशाल था। इसकी खोज किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने। इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, मतलब शॉर्टकट में RD बनर्जी। कब किया? तो 1922 में। कहाँ पे? तो लाड़काना जिला के पास। ठीक है ना, लाड़काना जिला में, पाकिस्तान में ही है। और सिंध नदी के किनारे। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कहाँ पे? तो सिंध नदी के किनारे। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से मिली है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। बस आप लोग यहाँ पे केवल समझते चलिए अच्छे से, ताकि आपको सारी जो है एक पार्ट जो है जो चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता आपके दिमाग में बैठ जाए। इसको जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है जी? मृतकों का टीला। यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मृतकों का टीला मिला है, मतलब मृत शरीर का टीला मिला है, इसीलिए इसका मोहनजोदड़ो नाम रख दिया गया, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे कांस्य की नर्तकी मिली है, मूर्ति मिली है, कांस्य की मूर्ति। अवतल चक्की मिली है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। विशाल स्नानागार काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि विशाल स्नानागार मतलब होता है नहाने का, समझिए कि पोखरा, एक प्रकार का पोखरा, जिसको आज हम लोग बोलते हैं स्विमिंग पूल। समझिए कि उस समय भी क्या था? तो एक स्विमिंग पूल था, बहुत ही विशाल था, जो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है जी? तो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति भी मिला है। मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली है। मेसोपोटामिया का है जी एक अलग सभ्यता है, दूसरे देश की सभ्यता है। वहाँ की मोहरें जो है मिली है कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। अर्थात कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो मोहनजोदड़ो से भी कनेक्ट थे। वहाँ के लोगों से, जैसे कि आज का जो हमारा देश भारत है, काफ़ी सारे देश से जो है कनेक्ट है। चीन से, अमेरिका से, रूस से,
जापान से कनेक्ट है कि नहीं। उसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता उस समय था, आज से 5,000 वर्ष पहले, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी क्या था, तो कनेक्ट था, वहाँ से व्यापार कुछ करता होगा। उसके बाद क्या मिली है, तो दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिभा मिली है, पुजारी का सिर मिला है। आपसे ऑब्जेक्टिव में सारे प्रश्न पूछेगा कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को, है ना, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके महोदय ने प्रकाश डाला है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है एक कि मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता से या फिर मोहनजोदड़ो से मिली एक अवतल चक्की पर किसने प्रकाश डाला है, तो अर्नेस्ट मैके ने एक चक्की मिली है। अवतल चक्की मतलब समझिए कि मसाला पीसने वाला चक्की, आप लोग देखे होंगे घर में एक लोढ़ा सिलवट होता है जिसको बोलते हैं देहाती टाइप में, उसी को बोलते हैं और क्या अवतल चक्की। उसके बारे में किसने कहा है, तो अर्नेस्ट मैके ने जो है उसके बारे में कुछ बातें बताया हैं। अगला क्या है जी, किसको, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को दूसरा नाम क्या है जी, सिंध का बाग। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि सिंध का बाग किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है 670 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे ये जो दूरी जो है अलग दर्शाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न में नहीं पूछता है, कहीं कहीं पे 625 देता है ना, कहीं कहीं पे 625 देता है, कहीं कहीं पे 670 देता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग 670 याद कीजिए, जहाँ पे 625 देगा वहाँ पे 625 मार दीजिएगा। चलिए अगला क्या है जी, स्टुअर्ट पिगट महोदय एक व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी बताया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या बताया जी, कि जुड़वा राजधानी बताया किसको, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। जैसे कि अभी बिहार की राजधानी क्या है, पटना, उसी प्रकार से ये जो दोनों क्या थे जी, एक दूसरे की जुड़वा राजधानी थे। दोनों ही बहुत ही विशाल थे, बहुत ही बड़े बड़े थे, दोनों ही काफ़ी सारे सामान मिली है। तो इन दोनों को क्या कहा गया है, तो जुड़वा राजधानी। किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है। ये नाम आप लोग को याद रखना है कि किसने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, तो स्टुअर्ट पिगट महोदय। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। अब तीसरा नगर क्या है जी, तीसरा नगर है बस दो ही नगर थे जिसके बारे में आप लोग को विस्तार से पढ़ना था। दो ही नगर, इस पूरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पूरे हड़प्पा सभ्यता में आपको दो ही नगर के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ना था। एक हड़प्पा नगर, दूसरा मोहनजोदड़ो नगर। इसी में आपको पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। बाकी सारे नगर जो है वहाँ से कुछ चीज़ें मिली है, लेकिन उसकी खोज किसने किया, कैसे किया, इस चीज़ें सारी आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते हैं। ये जो सारी चीज़ें पूछी जाती है आपके कंपटीशन लेवल में, जैसे IPSC UPSC ये सब जो BPSC जो एग्जाम देते हैं उनके हिसाब से ये सारे प्रश्न पूछा जाता है कि चौहद्रो की खोज किसने किया, कब किया। ये सारी चीज़ें जो है आपके 12th लेवल से बाहर है, जो यहाँ पे हम नहीं पढ़ाएंगे। मतलब पढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पे उतना चीज़ आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। वही पढ़िए जो आपके एग्जाम लेवल के है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अब चौहद्रो से 3 ही प्रश्न पूछता है कि चौहद्रो की खोज किसने किया, तो MG मजूमदार ने। कब किया ये प्रश्न नहीं पूछता है ना। कहाँ पे है ये सारी चीज़ें जो है नहीं पूछता है। तो ये अगर आपको बता देता है चौहद्रो कहाँ पे है, सारी चीज़ें ये जो है एकदम सेम टू सेम मोहनजोदड़ो के पास ही में है। मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर है ना। उसके बाद यहाँ से एक ही प्रश्न पूछता है, 2 प्रश्न पूछता है कि मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिला है, तो चौहद्रो से आप लोग याद रखिएगा। और तराजू एवं बैलगाड़ी कहाँ से मिले हैं, तो चौहद्रो से ही मिले हैं। यहाँ पे 2 ही प्रश्न पूछता है, 2-3 प्रश्न पूछता है कि मनके बनाने के कारखाने, मनके मतलब समझिए कि घैली टाइप का होता है, घैली टाइप का आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये कहाँ से मिला है, तो चौहद्रो से। और बैलगाड़ी कहाँ से मिली है, तो चौहद्रो से मिली है। बैलगाड़ी मतलब कि समझिए कि बैलगाड़ी मतलब बैल नहीं थे उसमें, मतलब समझ एक मिट्टी का खिलौना, मतलब उस समय दब गए हैं धरती में, सारी चीज़ें क्या हो गई, बर्बाद हो गई होंगी। और कैसी खोज हुई, उतनी सारी विशाल, उतनी पुराना सभ्यता की खोज कैसी हुई है ना, कैसे पता लगाया कि आज से 24 वर्ष पुराना है। ये सारी चीज़ आपको बताया है पहले की क्लास में कि उतना वर्ष पुराना है, कैसे है, ये सारी चीज़ आपको पहले की क्लास में बताया है। आप लोग आपसे पहले की क्लास को देख लीजिएगा। अगला क्या है, अगला नगर है लोथल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से जो है बंदरगाह मिला है। क्या मिला है जी, बंदरगाह, मतलब ये समुद्र के किनारे है। लोथल क्या है जी, समुद्र के किनारे है, जहाँ से बंदरगाह मिले हैं। फारस की कुछ मोहरें मिली है, फारस एक देश है, वहाँ से भी कुछ इसके मोहरें मिली है। और धान बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है, कहाँ से, लोथल से। कालीबंगन से क्या मिला है जी, तो कालीबंगन से कुछ नहीं, बस अग्निकुंड मिला है। आपको याद रखना है, अग्निकुंड पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से। बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली है, कालीबंगन से। हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिला, कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है जी, राजस्थान में। सारी चीज़ें आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे जितने सारे
वस्तु है ना, सभी वस्तुएं कहाँ से मिली है, किस नगर से मिली है, सभी के लिए एक स्पेशल ट्रिक आपको देंगे। सभी के लिए क्या देंगे जी, एक स्पेशल ट्रिक देंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। एक और लास्ट है यहाँ पे बनावली, है ना। बनावली से आपके प्रश्न पूछता है कि मिट्टी से बने हल कहाँ से मिले हैं और मिट्टी से बने वृषभ की मूर्ति कहाँ से मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यधिक मात्रा में जो है नारी की मूर्तियाँ मिली है, मतलब स्त्री की मूर्ति मिली है। इसीलिए विद्वानों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो लोग रहते थे वह मातृ सत्तात्मक थे, अर्थात कि महिलाओं की वहाँ पे ज़्यादा चलती थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय जो था महिलाओं की ज़्यादा चलती थी। अभी भारत में जो है हमारा जो देश है इसमें सबसे ज़्यादा किसका चलता है जी, तो पुरुष का चलता है। पुरुष जो है बाहर का काम करता है, मतलब सभी चीज़ें जो है पुरुष करता है, स्त्रियाँ जो है कम करती है। मतलब स्त्रियों का उतना प्रधानता नहीं दिया गया है, लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय जो है स्त्रियाँ की प्रधानता ज़्यादा थी, है ना। पुरुष के बदले स्त्रियाँ ज़्यादा थी और पुरुष कम थे। लेकिन अभी समय पुरुष ज़्यादा है, स्त्रियाँ कम है, लेकिन इसको मैनेज किया जा रहा है, दोनों को साथ साथ लाया जा रहा है। अभी इसका काम चालू हो रहा है ना, चालू है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो है बनावली से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 6 केंद्रों से जो है आपका प्रश्न पूछा जाता है। बाकी सब प्रश्न जो आपके नहीं पूछे जाते हैं, लगभग 10-12 केंद्र है, 10-12 नगर है, वहाँ से प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते हैं। जिस नगर से प्रश्न पूछे जाते हैं उन नगरों को अच्छे से यहाँ पे बता दिए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाता है, क्या क्या पूछे जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं। यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 में यहीं तक ख़त्म करेंगे। या अब आपको बताते हैं क्या कि इतना सारी चीज़ें आपको याद कैसे करनी है भाई। अलग अलग राज्यों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई है, इसको याद कैसे करिएगा। मान लीजिए कि कोई पूछता है कि मिट्टी से बने हल कहाँ से मिले हैं, भाई 12 को राज्य है, 12 यहाँ पे 12 नगर बताए हैं, अब किसी को बता दीजिएगा। तो बनावली कैसे याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो कैसे याद रखिएगा कि कैसे कि स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, कैसे कि जो वृषभ की मूर्ति जो है बनावली से मिला है, इसको याद कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक लाएंगे आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण ट्रिक एक वीडियो में लाएंगे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा ट्रिक रहेगा, जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता समझेंगे पूरा ट्रिक से, किस नगर की खोज किसने किया एकदम ट्रिक से, कौन से नगर से कहाँ से वस्तु मिली एकदम ट्रिक से, कौन से नगर जो है कहाँ पे स्थित है, किस नगर के किस राज्य में, किस जिला में, किस नदी के किनारे, सारी चीज़ें आपको ट्रिक से देंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब ट्रिक वाला वीडियो लाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और सारी चीज़ें आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए। और उसके बाद जब इसका आप ऑब्जेक्टिव सेट लगाए या फिर सब्जेक्टिव सेट लगाए तो आप आसानी से 100 में 100% दे सके और 100 में 100 मतलब कि सभी में सभी ऑब्जेक्टिव जब सही कर सके। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। या पार्ट 2 है, इसके बाद आपका पार्ट 3 लाएंगे, जिसमें आपका जो है हड़प्पा सभ्यता जो है खत्म हो जाएगा। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता अभी तक तो जाने कि हड़प्पा सभ्यता की उदय कैसे हुआ, कहाँ से हड़प्पा सभ्यता जो जन्म लिया है, कितना बड़ा है, कैसा कैसा इसमें नगर है, अभी तो इतना जाना है। लेकिन अब आगे क्या जाना है जी, तो नगर योजना के बारे में, कैसे कैसे वहाँ पे अब लोग रहते थे, क्या क्या पहनते थे, क्या क्या खाते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे रहते थे, कैसे सड़क थी, कैसे गलियाँ थी, और कैसे इतनी बड़ी विशाल सभ्यता की जो है अंत हो गया, इतना बड़ा विशाल सभ्यता जो है खत्म हो गया। सारी चीज़ें आपको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट के क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अच्छे से जब अगला क्लास लाए तो उसको देखकर आप अच्छे से हड़प्पा सभ्यता जो आपका कंप्लीट हो जाए। और वहाँ से पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप तीनों क्लास को करते हैं, या दूसरा क्लास है, इससे पहले क्लास में हम अच्छे से बताए हैं, या दूसरा क्लास है और तीसरा क्लास लाएंगे, अगर आप इन तीनों क्लास को अच्छे से कर लेते हैं और ट्रिक वाला वीडियो देख लेते हैं तो समझिए कि आपका हड़प्पा सभ्यता से किसी भी कहीं भी अगर प्रश्न पूछता है तो आपसे एक भी प्रश्न जो है बावे नहीं जाएगा। सभी प्रश्न में 100 में 100% दीजिएगा। उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।